आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि दक्षिण भारत के नदियों का अपवाह तंत्र। पिछले लेक्चर में हम कुछ शुरू किए थे, बताए थे आप लोगों को, जैसे उसमें आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, इन सब नदियों की चर्चा हम कल कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे अमरकंटक की पहाड़ी से जो सोन नदी निकलती है और महानदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, जो आर्य अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, कल हम आपको जो चर्चा किए थे कि दक्षिण भारत की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हम, जिसमें से माही नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इन नदियों पर चर्चा कर दिए थे। तो आज देखिए, आपको हम बता रहे हैं मैप के माध्यम से। देखिए, यह आपका, हम आपको ले चल रहे हैं, ये गुजरात पहुंच गए। आप इधर देखिए, आप दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत से आप देखिए यहां तमिलनाडु से आप देखिए आंध्र प्रदेश की तरफ चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये देखिए आप पहुंच गए, बांग्लादेश की तरफ चल रहे हैं। ये आपका हो गया बांग्लादेश। इधर आपका यहां पर है सिक्किम। इधर आप जो पहुंच गए उत्तरी पूर्वी भारत, ये आपका हो गया बांग्लादेश। यहां आपको श्रीलंका हम दिखा दे रहे हैं, श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका हो गया। यहां पर देखिए एक है पाक खाड़ी है, यहां पर पाक जलडमरू मध्य, ये मन्नार की खाड़ी है। और यहां आपका इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। और इधर देखिए आपको कच्छ की खाड़ी पर ले चलेंगे हम, कच्छ की खाड़ी, ये आपका कच्छ की खाड़ी है। ये आपका कच्छ की खाड़ी है। ये आपका खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। ये आपका मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ये आपका जो है पाक खाड़ी, यहां कौन सी खाड़ी है? पाक, यहां एरो द्वारा लिख दे रहे हैं, पाक खाड़ी। यहीं पर देखिए पाक जलडमरू मध्य है, यहां पर ये क्या है? पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो है पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक खाड़ी किन दो देशों के बीच में स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि पाक खाड़ी स्थित है, कहां स्थित है? भारत में। अब पाक खाड़ी को कौन से जलडमरू मध्य जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य। किन दो खाड़ियों को? बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। तो ये सब प्रश्न आप जानिएगा। ये आपका श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका है। ये आपका क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश। इधर आप जानते हैं म्यांमार है, आपका म्यांमार है। ये आपका भूटान पड़ोसी देश है। ये आपका नेपाल है। तो आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। तो कल हम चर्चा किए थे, ये जो आपका पश्चिमी, क्या नाम है, सतपुड़ा पर्वत जो है, ये सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणियां हैं, ऐसे जो है यहां तक राजमहल, जैसे जब हम दक्षिण भारत की पहाड़ियों का क्रम बता रहे थे, तो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक इसके पहाड़ियों के क्रम के बारे में हम चर्चा किए थे। तो उसको जान लीजिए। जैसे पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी छोर जो है, उसे हम राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मध्य भाग में इसको हम सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसे आगे चलते हैं तो महादेव पर्वत है, महाकाल पर्वत है, और छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी छोर पर जो है आपका राजमहल की पहाड़ियां हैं। अब आप पर यहीं पर देखेंगे, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक। यह आपका जो है अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक
कंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है। ये यहीं से जो है आपका अरी अपवाह तंत्र, यहां से देखिए कल हम आपको बताए थे कि अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिमी छोर से जो है नर्मदा नदी निकलती है, जाकर के खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है नर्मदा नदी। और यहां मैकाल पर्वत से जो है आपका क्या नाम है, मुल्ताई पर्वत श्रेणी से जो है यह आपका ताप्ती नदी निकलती थी, ताप्ती नदी, जो कि भ्रंश घाटी नदियां हैं। अब यहीं से आप देखिए बीच में क्या आपका सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। अब आप देखिए सतपुड़ा पर्वत हो गया। अब यहीं पर देखिए ये अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिमी छोर से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक पहाड़ी के उत्तरी सिरे से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी, सोन नदी। अब यहीं से देखिए अमरकंटक पहाड़ी के दक्षिण हिस्से से, दक्षिण की तरफ से कौन सी नदी निकलती है, महान नदी। कौन सी नदी, महान नदी, महान नदी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य अपवाह तंत्र की नदियां हैं तो कौन सी है, नर्मदा नदी, सोन नदी और महान नदी। ये किस पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ये तीनों तरफ से देखिए आर्य अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है, चारों दिशाओं की तरफ नदियां ये निकल गई हैं। अब देखिए जिसे रेडियल ड्रेनेज कहा जाता है, आर्य अपवाह तंत्र। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सोन नदी जो है, सोन नदी यही है। सोन नदी जाकर के कहा मिलती है, गंगा नदी में। दक्षिण भारत की मात्र एक नदी है जो कि सोन नदी, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। ये आपका गंगा नदी है, ये आपका सोन नदी है। सोन नदी दक्षिण भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो कि पटना के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। अब सोन नदी की कितनी सहायक नदियां हैं ये आप जान लीजिए। अब हम इधर आपको लिख रहे हैं सोन नदी की सहायक नदियां। अब सोन नदी की जो सहायक नदी है, आप देखिए यहां हम क्या कर लिख दे रहे हैं, सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी सहायक नदियां हम बता दे रहे हैं। अब ये सोन नदी निकली है जो जाकर के गंगा नदी मिल जाती, कहां मिलती है, बिहार में पटना के पास। अब आप देख लीजिए सोन नदी की सहायक नदियों के नाम, सोन नदी की के सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदियां परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। सहायक नदियां कौन कौन सी है, गोपद नदी, गोपद, गोपद नदी, रिहंद नदी, रिहंद नदी, और कौन सी एक नदी है, बनास नदी, बनास। बनास देखिएगा दो जगह है, एक चंबल में भी मिलती है, ये मत समझिएगा। बनास नदी दो नदियां हैं, रिहंद नदी, गोपद नदी हो गया, रिहंद नदी हो गया, बनास नदी, और चौथा है आपका कन्नड़ नदी, कन्नड़, कन्नड़ नदी। पांचवा आपका क्या है, कोयल नदी, कोयल, कोयल नदी। तो यह जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं, गोपद नदी, रिहंद नदी, बनास नदी, कन्नड़ नदी और कोयल नदी। तो यह जो है आपका कोयल की सोन नदी की सहायक नदियां हो गई। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुख्य नदी की जो और सहायक नदियां हैं जो उसकी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, बेसिन का, तो वह बेसिनों के जो नदियां आकर के जो मिलती हैं, तमाम नदियां मुख्य नदी में, उसको बेसिन कहा जाता है। तो यह जो है इस सोन नदी में कितनी नदियां मिलती हैं आपको बता दें, गोपद नदी, रिहंद नदी, बनास नदी, कन्नड़ नदी और कोयल नदी। अब इसी तरह से आपको हम अब दूसरा बता दें, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी जो है मालवा के पठार से, अब आपको दिखा दें, मालवा के पठार से
मालवा के पठार से यह नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के यहां सपोज के लिए विंध्याचल पर्वत है, यहीं पर सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की तरफ है ये। अब आप देखिए यहीं पर जो है ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, जिसे आप विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं, विंध्य पर्वत। अब यहीं से जो है आपका मध्य प्रदेश के मऊ जनपद के जनापाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के मऊ जनपद, कौन सा जनपद, मऊ जनपद, मऊ जनपद, जनपद के जनापाव पहाड़ी से यह निकलती है। अब यहां से जो है यह बहती हुई कहां चली जाती, ये आपका यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी, जो जा करके यह गंगा में मिल जाती है प्रयाग में। कहां मिलती है, प्रयाग में, प्रयाग में यह मिल जाती है। कहां है, प्रयाग, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, नया नाम रख दिया गया प्रयाग। यह आपका गंगा नदी है और यह आपका यमुना नदी है, यमुना नदी। और यह क्या है, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी जो है विंध्य पर्वत मालवा के पठार से निकलती है। अब यह जो चंबल नदी है इसी तरह से अब आप जान लीजिए जनापाव पहाड़ी से निकलती है और जाकर के यह यमुना में मिल जाती है। अब चंबल की भी सहायक नदियां हैं, चंबल की भी सहायक नदियां हैं। अब वो चंबल की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों को आपको हम बता दें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जैसे आप देखिए चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, देखिए काली सिंध नदी। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी है आपका। काली सिंध एक ही नदी है भाई, एक ही नदी का नाम है काली सिंध नदी। किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। अब इसके बाद सिप्ता नदी, सिप्ता नदी। फिर आपका पार्वती नदी, फिर आपका क्या है, बनास नदी। काली सिंध नदी, सिप्ता नदी, पार्वती नदी, बनास नदी। फिर आपका खारी नदी, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा खारी नदी। एक नदी और है, उस नदी क्या नाम है, कोठारी नदी। कौन, क्या नाम है, कोठारी नदी, इसको कहते हैं कोठारी नदी। तो यह आप सपोज कर लेंगे चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, काली सिंध नदी, सिप्ता नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, खारी नदी और कोठारी नदी। अब आपको देख लीजिए इस तरह से चंबल की सहायक नदियां हो गई। इसी तरह से आपको हम अगले लेक्चर में जो बताए थे उत्तर भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में हम यमुना नदियों के अपवाह तंत्र के जो उसकी सहायक नदियां थी उन पर हम चर्चा नहीं किए थे, तो यहां हम चर्चा कर दे रहे हैं। लेकिन वह उत्तर भारत की नदी है, याद रखिए नहीं कि गुरु जी ने बताया था दक्षिण भारत की नदी, वह दक्षिण भारत नदी नहीं है, वो यमुना नदी जो उत्तर भारत की नदी है। यमुना नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो भी बता दें। तो चंबल हो गया आपका, इसके बावजूद भी और उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, तो हम उसको भी बता दे रहे हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों की चर्चा भी कर दे रहे हैं, यहां पर देख लीजिएगा। देखिए यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदियां। अब इसमें आप याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र की नदियां अलग हैं, मैदानी क्षेत्र की नदियां अलग हैं, और दक्षिण भारत की जो नदियां जाकर के उसमें मिलती हैं, दक्षिण क्षेत्र की जो नदियां मिलती हैं, इसको हम 3 भागों में बांट करके बता रहे हैं। परीक्षाओं में से पूछ जाता है
कि यमुना नदी की जो पर्वतीय क्षेत्र की सहायक नदी है, तो उसको पहले हम पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र की नदियां, पर्वतीय क्षेत्र की सहायक नदी, क्षेत्र की सहायक नदी, पर्वतीय क्षेत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? आसन नदी, आसन नदी, आसन नदी। फिर आपका टोंस नदी, टोंस नदी। फिर आपका गिर नदी, गिरना नदी, गिरना नदी। यह आपका जो हो गया पर्वतीय क्षेत्र की सहायक नदियां हो गई। अब हम आपको बता दें, ये तो पर्वतीय क्षेत्र की नदियां हो गई, आसन नदी, गिरना नदी, टोंस नदी। अब आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र की नदियां जो हैं वह आपका क्या है? मैदानी क्षेत्र की नदी, मैदानी क्षेत्र की नदी, गिरना नहीं, गिर नदी है, गिर नदी क्षेत्र की नदी, मैदानी क्षेत्र की नदी, नदियां। अब इसमें जान लीजिए सिंध नदी, सिंध। देखिए उसमें हम बताए थे चंबल में काली सिंध नदी अलग है और सिंध नदी अलग है। सिंध नदी, चंबल नदी, अभी आप बताएं चंबल नदी यमुना में मिलती, चंबल नदी, केन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र की नदी हो गई। अब आप देखिए दक्षिण क्षेत्र की जो नदियां हैं, जो दक्षिण की नदी जाकर के इसमें मिलती हैं, उसको आप जान लीजिए। आपका क्या है? दक्षिण क्षेत्र की नदियां, दक्षिण क्षेत्र की नदियां। अब दक्षिण क्षेत्र की नदी कौन कौन सी मिलती है ये आप जान लीजिए। जैसे आपका है ससुर खदेरी, एक नाम है उसका नदी का, ससुर खदेरी, ससुर खदेरी नदी। देखिए नाम कुछ ऐसे है जो कि आप याद रखेंगे। ससुर खदेरी नदी हो गया, फिर हिंद नदी हो गया, हिंद्र नदी। कौन सी नदी हो गई? ससुर खदेरी और हिंद नदी। फिर आपका सेंगर नदी, सेंगर नदी, रिंद्र नदी। फिर आप देखिए ससुर खदेरी, रिंद्र नदी, सेंगर नदी और रिंद्र नदी। फिर आप देखेंगे इसी तरह से नान नदी, नान नदी, बरुड़ा नदी। कौन सी नदी? बरुड़ा नदी। ये सब नदियां जो हैं आपका यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आप जब याद रखेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। तो चंबल नदी का हो गया और यमुना नदी। यमुना नदी जो सहायक नदी हम बताएं, याद रखिएगा भाई, यह जो है उत्तर भारत की नदियां हैं। तो उत्तर भारत की नदियों की सहायक नदियों में इसको आप याद रखिएगा। तो आप सपोज कर लिए पर्वतीय क्षेत्र की जो नदियां हैं, आसन नदी, टोंस नदी और गिर नदी से अटोंगी, एक ट्रिक है इसका, अटोंगी, आ से असन नदी, टो से टोंस नदी, गी से गिर नदी। और मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं आप देखिए सिंध नदी, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी और ये हो गया आपका। फिर आप देखेंगे आपका क्या नाम है, दक्षिण क्षेत्र की नदियां ससुर खदेरी नदी, हिंद नदी, सेंगर नदी, रिंद्र नदी और नान नदी और बरुड़ा नदी। इस तरह से जो है आपके दक्षिण भारत के नदियों का जो अपवाह तंत्र है ये हम आपको क्रम से बता रहे हैं। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपको, जैसे आप देखेंगे एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिर इसको हम बता रहे हैं, देखिए मैप के माध्यम से। दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकल करके वह बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है।
कहां मिलती है? हुगली नदी में। तो अब आप जानिएगा यह हुगली नदी है कहां? ये गंगा नदी जब बह करके आती है और जब बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ही उसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, एक शाखा जो है वह आपका क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी चली जाती है, पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर जो है छोटा नागपुर का पठार है। कहां पर है छोटा नागपुर का पठार? झारखंड में है। तो यहां देखिए छोटा नागपुर का, ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, देख रहे हैं। अब आज ये छोटा नागपुर पठार है। आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार, यहां पर देखेंगे यहीं से नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब इधर से आपकी गंगा नदी आती है। गंगा नदी की एक शाखा जो है चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये आपका कौन सी नदी है? बांग्लादेश में इसको किस नाम जानते हैं? पद्मा। किस नाम जानते हैं? पद्मा नदी। अब आप देखेंगे यहीं से जो है आपका छोटा नागपुर पठार से जो है एक शाखा इधर गंगा नदी चली जाती है, इधर बंगाल की खाड़ी में। आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। फिर समझ लीजिए आप गंगा नदी जाती, गंगा नदी की दो शाखा, एक शाखा मुख्य मेन शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी, और दूसरी शाखा उसकी जो पश्चिम बंगाल से बहती हुई वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहीं पर जो है छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और जा करके यह गंगा नदी से जो दूसरी शाखा निकली है वह उस शाखा का नाम है हुगली नदी। क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में उसको? हुगली, हुगली नदी, हुगली नदी। यह जो है यह आपका क्या है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर, दामोदर नदी हो गई। दामोदर नदी जो है हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। अब हुगली की, दामोदर नदी की भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां? इसकी 3 सहायक नदियां हैं। तो एक तो आपका है बराकर नदी, दूसरा नदी क्या है? जवार नदी है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे दामोदर नदी की सहायक नदियों के नाम हम लिख दे रहे हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी की सहायक नदियां। अब आप देख लीजिए बराकर नाम सुना होगा आपने, बराकर नदी है। फिर आपका जमुनिया नदी है, फिर आपका बरकी नदी है। बराकर पर भी बांध वगैरह बनाए गए हैं। तो बराकर नदी, बराकर नदी, जमुनिया नदी, जमुनिया नदी। तीसरी नदी क्या नाम है? बरकी, बरकी नदी, बरकी नदी। यह जो है ये 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, दामोदर की सहायक नदियां हैं। आप जानते हैं कि इस पर बराकर नदी पर, दामोदर नदी पर तमाम बांध बनाए गए हैं। आप जब बांधों परियोजना बताएंगे तो बताएंगे। तो जैसे बराकर नदी, जमुनिया नदी और बरकी नदी ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। इन 3 नदियों का जल लेकर के दामोदर नदी जाकर के हुगली में मिल जाती है, समाहित हो जाती है। तो ये परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर नदी की सहायक नदियों के नाम बताएं। तो इस तरह से आप जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां, सोन नदी की सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदियां और यमुना नदी की सहायक नदियां, इन सहायक नदियों को आप याद रखिएगा। अक्सर आप परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुख्य नदी के बारे में बहुत कम प्रश्न बनाए जा रहे हैं, अब उनकी सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आप जान लीजिए। एक प्रश्न और इसमें बनता है आपका, दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यह अध्यारोपित नदी है। यह क्या? सुपर इम्पोज्ड रिवर, अध्यारोपित इसका जो है नदी है ये। और दामोदर नदी को जो है भ्रंश
घाटी से होकर के यह बहती है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यह समझ लीजिए दामोदर नदी या कह सकते दामोदर नदी एक भ्रंश नदी है या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो दामोदर, जैसे हम आपको बताए थे, भारत की 3 नदियां जो हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और इधर आपका दामोदर नदी। तो आज के लेक्चर में हम दक्षिण भारत के नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में जो हम चर्चा किए हैं वह आपको एक क्रमवार मैप के माध्यम से बता दिए हैं, कौन सी नदी कहाँ किसकी सहायक नदियां हैं और कौन किसके कहां पर मिलती हैं। तो इस तरह से आपको आज के लेक्चर में हम इतना बताएंगे। कल के लेक्चर में हम दक्षिण भारत की तीसरे लेक्चर में दक्षिण भारत के नदियों के अपवाह तंत्र में हम चर्चा करेंगे महानदियों की सहायक नदियों, फिर गोदावरी नदी की सहायक नदियां, कृष्णा नदी की सहायक नदियां, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां, कावेरी नदी की सहायक नदियां। तो इन पर कल हम चर्चा करेंगे और उस पर तमाम बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। इस तरह से आप जो है इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए, तभी क्लियर होगा। जितनी सहायक नदियां हैं इसमें वह हम सभी सहायक नदियों को आपको बता दिए हैं, कोई भी छूटा नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दामोदर नदी की सहायक नदी मैं बता दिया हूं, सोन नदी की भी सहायक नदियां बता दिया हूं। जैसे सोन नदी की सहायक नदियां आप जानते हैं, गो से गोपद नदी, आपका रिहंद नदी, फिर आपका कोयल नदी, इस तरह से जो नदियां हैं, कन्नड़ नदी, इस तरह से बनास नदी, सोन नदी की सहायक नदियां, इस तरह से सोन नदियों की भी सहायक नदियां बता दिया गया। जैसे आप जानते हैं रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है, आप लोग खूब जानते हैं, किसकी सहायक नदी है वो? सोन नदी की सहायक नदी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको विस्तृत बता रहे हैं। फिर अगले लेक्चर में हम कल जो है आपको दक्षिण भारत के नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।